वापस लौटी है टीम इंडिया। चैंपियंस अपने अपने घर के लिए रवाना हुए और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत करने के लिए बड़ी भीड़ मौजूद थी। तो खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों का इस प्रकार से हुआ है शानदार स्वागत। मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन स्वागत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अक्षर और कुलदीप का स्वागत हुआ है। और चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गौतम गंभीर पहुंचे एयरपोर्ट तो उनका कैसे स्वागत हुआ। तिलक वर्मा का भी स्वागत हुआ जो कि एशिया कप में फाइनल के जीत के हीरो रहे हैं। तिलक वर्मा का स्वागत करने के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और उनको गिफ्ट्स और बुके दिए जा रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ तिलक वर्मा का कैसे स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने। लोग उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे थे, उनका धन्यवाद भी कर रहे थे कि एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं तिलक वर्मा ने दिलवाई है और तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी से पूरा हिंदुस्तान बेहद खुश है। तो वहीं सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन यहां पर जो कप्तानी रही और डिसीजंस रहे उसको लेकर भी सूर्य कुमार यादव की तारीफें हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने 7 मैचेस की जो फीस है वो आर्मी को डेडिकेट कर दी है, दान कर दी है। ऐसे में उनकी हर तरफ जमकर तारीफ भी हो रही है। उनसे मिलने के लिए भी मुंबई एयरपोर्ट पर लोग पहुंचे सूर्य कुमार यादव का स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तब की फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान यहां पर किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई वापसी के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा बयान दिया। एशिया कप ट्रॉफी नहीं दिए जाने पर कप्तान ने कहा है कि जो हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये सूर्या ने कहा है सूर्य कुमार यादव ने कि हम जो करने के लिए गए थे वो करके आ गए हैं। ट्रॉफी दिए जाने का हमने इंतजार किया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम के बयान पर भी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि देश के नेता फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं। ट्रॉफी दिए जाने का हमने इंतजार किया। सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रधानमंत्री के बयान पर सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि देश के नेता फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है एशिया कप जीतकर टीम इंडिया के कप्तान वापस आए हैं मुंबई में और मुंबई के जनता ने, यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है। हर एक मुंबईकरों को लगता था कि सूर्य कुमार आज मैच जीतेंगे और वो अपने भरोसा है वो हासिल किया। प्रेशर के बारे में क्या बताएं? देखिए प्रेशर तो रहता ही है, अब ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब कोई भी मैच खेलते हो तो प्रेशर तो होता ही है 100%। और फाइनल खेल रहे हो तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है। बट आप जैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना रिलैक्स रह सकते हो उतना ज़रूरी है वो सिचुएशन में। वही ट्राई किया हमने और हमारे प्लेयर्स ने, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बेटर क्रिकेट खेले और इसीलिए हम टूर्नामेंट जीते। थोड़ा मन में गुस्सा था पहलगाम हमले को लेकर क्योंकि पहली जीत अपने शहीद और अपने जवानों को दी। कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मेरी मैच फी है वो जवानों के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ, तो वो मन में गुस्सा तो आपके दिखाई दे रहा था लेकिन आप चेहरे पे नहीं दिखा रहे। नहीं देखिए, जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और मैंने जो भी हमने स्टैंड लिया पूरे टीम ने, वो हमने डेडिकेट किया आर्म्ड फोर्सेस को और जो विक्टिम्स थे उस हादसे के। हमने कोई ऐसा कभी जेस्चर नहीं किया कोई मैच में या कुछ ऐसे और किसी चीज़ के बारे में ये बोला नहीं। तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेना तो हर कंट्री वासी का मेरे हिसाब से एक हक होना चाहिए या लेना चाहिए उनको। तो वही स्टैंड दिखाया हमने पूरे टीम ने और वही उसी के साथ हम पूरा टूर्नामेंट खेले। और बाकी तो हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, बाकी तो और मुझे कुछ पता। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे पे वो जो गम था वो नहीं दिखाई दे रहा था, वो तो इंडिया के फैंस को चिढ़ा रहे थे। जैसे रफ का वो एक्शन वो देख कर गुस्सा है। अब वो एक्शन देखिए आप सब लोग ने देखा क्या था, वो तो पकड़ ही लिया होगा आप सभी ने। बट मेरे हिसाब से मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि हम तो क्रिकेट खेलने आए थे और हमने जो चीज़ हुई थी उस चीज़ के लिए हमने स्टैंड लिया और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया। और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो अच्छी बात है। सवाल सबसे बेहतरीन है और सबको सुनना भी है कि आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ। ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे, हम गए नहीं अंदर क्योंकि हम अब आप अगर एक कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है। हम वहाँ 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं, हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे। बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से।
बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो असली ट्रॉफीज़ होती है वो आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में ही होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो आपकी फैमिलीज़ होती है, वो असली ट्रॉफी है जो आपको सपोर्ट करते हैं जर्नी में। तो वो ट्रॉफी लेके हम वापस आ गए साथ में। कोई चर्चा भी ऐसी थी कि आपको उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, जैसे कि पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से आपने हाथ मिलाने से भी मना किया। नहीं, देखिए वहाँ पे हम वो आके खड़े हो गए थे पोडियम पे और हम वेट कर रहे थे कि कब कुछ सेरेमनी स्टार्ट होगी, बट जैसे उनके एक्शंस थे उसके हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो लोग कुछ ट्रॉफी देने के मूड में थे। यानी उन्होंने जानबूझकर ट्रॉफी नहीं दी, ऐसा आपका? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये अभी आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये हमने एक्चुअली उधर बिल्कुल कुछ कहीं से आया नहीं था, गवर्नमेंट से या कहीं बीसीसीआई से, कि हमको उनके जानबूझकर उन्होंने पता नहीं, डोमिनेट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दिखाया होगा कि अगर आपने हैंडशेक नहीं किया तो हम भी शायद ट्रॉफी देने में इंटरेस्टेड। कौन सा क्रिकेट है? वो तो हम खेल के आ गए, वो तो हम जीत गए, वो बिलबोर्ड पे जीतने के बाद और जिस प्रकार का ये बोलते हैं ना कि कोई तो एक रोता हुआ खिलाड़ी या रोता हुआ प्रेसिडेंट्स है, उस प्रकार की हार के बाद जिस प्रकार का चिड़चिड़ है वो सामने आया क्या? नहीं, देखिए अब हम तो वेट कर रहे थे कि कब हमको ट्रॉफी मिलेगी। अब आप टूर्नामेंट खेलते हो, 6-7 मैच लाइन से जीतते हो बिना हारे, और हार्ड अर्न्ड होता है टूर्नामेंट। कोई भी फाइनल जीतना बड़ी बात होती है। अगर वो जीतने के बाद अगर आपको ट्रॉफी नहीं मिलती है तो हमने पहली बार देखा है ऐसा कभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कि ट्रॉफी ही नहीं दी विनिंग टीम को। बट ठीक है, कोई बात, ये बड़ा खुलासा है। हाँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हमने अपने स्ट्राइड में लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया तो वो ठीक है अपने जगह पे, बट हमने अपने तरफ से जो करना था हमने कर। स्पिरिट्स है और इसीलिए तो सूर्या के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। अब सूर्या का अगला टारगेट क्या? अभी तो फिलहाल घर जाके खाना खाऊंगा, वो अगला टारगेट है। वो मेरा अगला टारगेट है। उसके बाद अभी आगे बहुत टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, 5-5 T20 की 3 सीरीज़ है अच्छी टीमों के साथ, उसके लिए प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। जीत के बाद आपको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया, आपने भी उसके रिप्लाई किया। अच्छा लगता है, पीएम सर ने ट्वीट किया, फिर प्लेयर्स लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आए थे बहुत। तो जब ऑनरेबल पीएम सर और कोई कंट्री का लीडर इतने सामने से बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, तो अच्छा लगता है। तो फिर बाकी सब जो नागरिक है देश के, वो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, जैसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर क्रिकेट खेले। जाते जाते आपको एक आखिरी सवाल, ट्रॉफी कब आएगी एशिया कप? ट्रॉफी मिलेगी या नहीं मिलेगी या उधर ही रहेगी? ट्रॉफी तो ले आया ना, बीवी को ले आया साथ में, वही तो असली मेन ट्रॉफी तो वही है। साथ में गई थी ट्रॉफी दिलाने के लिए और वही आ गई साथ में, तो वही मेन ट्रॉफी वही है, लकी चार्म। बिल्कुल भी अभी देखिए, जब ट्रॉफी आनी होगी अपने टाइम से आ जाएगी, बट हमारा मेन मोटिव वही था कि अच्छा क्रिकेट खेले, फाइनल जीते। वालों का दिल बड़ा नहीं। अब कोई बात नहीं, अब बड़ा छोटा तो अब वो आप बता देना आगे। बट हमारा क्रिकेट खेलने के लिए दिल बहुत बड़ा था। क्रिकेट खेले हम अच्छे से, जो करने गए थे वो हम करके